झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह से न्यूज लाइन निदेशक प्रिंस अहमद ने की खास बातचीत। झारखंड के तमाम राजनीतिक मुद्दों व सारठ में चल रहे इस सारठ विधानसभा में जो इस समय मुद्दा गर्म है, पालूजोरी में मिराज अंसारी के मौत को लेकर जो आंदोलन आक्रोशित लोगों ने किया है, इन सबों के बीच क्या कुछ सारठ की स्थिति है, उनसे खास बातचीत की है प्रिंस अहमद ने। आइए देखते हैं। आज अभी हमारे साथ मौजूद हैं सारठ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे सारठ की राजनीति को लेकर, भाजपा के प्रदेश की राजनीति को लेकर और सारठ विधानसभा में इन दिनों उबले मिराज के बवाल को लेकर, इन सारी चीजों। रणधीर सिंह जी, आपका न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज लाइन के माध्यम से सभी अपने न्यूज लाइन के दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले, आजकल क्या गतिविधि चल रही प्रदेश में, भाजपा की जो राजनीति है, जो अपोजिशन की जो भूमिका होनी चाहिए, वैसा दिख नहीं रहा है प्रदेश में। काफी शिथिल और शांत दिख रहा है भाजपा। देखिए, ऐसा है, एमन पार्ट 2 सरकार जो बनी है, तो किसी भी सरकार को बनने के बाद काम करने का मौका देना चाहिए। पहले भी हमारे कई प्रदेश के जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, उनका भी बयान आया है कि 6 महीने तक किसी भी सरकार को, चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। और लगभग अब 6 महीना होने जा रहा है। अब लगातार देखें, हर दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज सरकार की नाकामियों को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, या जो इस राज्य में ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लगातार सरकार को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सदन के भीतर भी घेर रही है, सदन के बाहर भी घेर रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार अभी इस सरकार की जो हालत देख रहे हैं आप, सरकार जिन वादों को लेके सत्ता में आई, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, किसान का लोन माफी, तो सबसे पहले तो बिजली बिल जो माफी का मैं बात करूं, बिजली बिल माफी के नाम पर आज जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और 200 यूनिट से ज्यादा अगर किसी का बिजली बिल होता है, उनको फुल बिजली का चार्ज लगेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, हेमंत सरकार से, कि 200 यूनिट में कितने गरीबों का बिजली बिल माफ होगा? और आप सबका स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इसके अलावा लगातार नियामक आयोग द्वारा बिजली का जो है दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, उससे जनता परेशान है। उसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठा रही है मुद्दे। मैया सम्मान योजना में 56 लाख मां बहनों को 5 लाख किस्तें दिए और चुनाव के समय में खाते में पैसा देकर सत्ता में ही सरकार आ गई। और आज 20 लाख मां बहनों का, मैयाओं का क्या गलती था, जिनका नाम इस डेटा से हटा दिए और लगातार हटाने का काम जारी है अभी तक। और इस योजना में भी महीना में पैसा ही दे नहीं पा रहे। कभी 3 महीना गाड़ जा रहा है, कभी 2 महीना हो जा रहा है। तो मैया योजना भी कहीं ना कहीं ये चला है, लेकिन जितनी बहनों के साथ मैंने वादा किया था, जो इनका जो एडवर्टाइजमेंट आया था, आला अखबार में देखे होंगे चुनाव के पहले, कि 18 साल से लेके 50 साल तक की सभी मां बहनों को हम मैया सम्मान की राशि देंगे। तो फिर आप जब उसमें एक घोषणा किए, ऐसी मां बहनों की संख्या 75 लाख, आप दिए 56 लाख को, 56 लाख से घटा के आज आप 35-36 लाख पर आगे खड़ा कर दिए। तो ये भी योजना इनका धीरे धीरे फ्लॉप हो रहा है। तीसरा जो हमने कहा, जो इनका बिजली बिल माफी के बाद मैया योजना इनका फेल हुआ,
और आज जो विकास, ये सारे काम ठप पड़ गए इस सरकार में। कहीं भी विकास का जो काम चल रहा था वो सब ठप हो गया। सिर्फ मैया योजना के नाम पर सारे विकास के काम ठप पड़ गए इनके, और इनकी हालत ये हो गई है, सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। हालत अभी ये हो गया है कि रोज रोज सरकार को नियम बदलना पड़ रहा है, और ये सरकार अभी स्पेन का दौरा किए, कई देशों का दौरा किए इन्होंने कि हम निवेशक को लाएंगे। एक भी निवेशक का नहीं आने वाला, क्योंकि उसके लिए औद्योगिक नीति जो होती है, नीति इनका सरकार का नहीं है। रघुवर जी की सरकार में जब मोमेंटम झारखंड यहां हुआ, अनेक देशों से यहां इन्वेस्टर आए, और जिस तरह से उद्योग धंधे यहां लगना शुरू हुए थे, वर्तमान सरकार ने आते ही सब ठप कर दिया। आज यहां इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। आज स्थिति ये हो गई है, बुलाने से भी निवेशक इनके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है राज्य में। यहां की जो किसी निवेशक को आप लाएंगे तो उसके लिए कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहां से उत्पादित खनिज या जो भी उत्पादित किए हुए रॉ मटेरियल वो सब यहां से इलीगल तरीके से बाहर जा रहा है। आप देखें कोयला, बालू, पत्थर, अबरक, ये सारी चीजों की यहां से चोरी हो रही है। किसानों की जहां तक किसान का जहां तीसरा चीज हमने कहा, किसानों की हालत, ये पहले डींगे हाके के किसान का हम लोग लोन माफ कर देंगे। और एसएलबीसी की भी रांची में बैठक हुई, एसएलबीसी की बैठक हुई, अखबार में न्यूज आया, 4 दिन पहले अखबार को आप देखें, अखबार में न्यूज आया कि एसएलबीसी ने माना कि इस राज्य में 15 लाख किसानों का खाता एनपीए हो गया। जो किसान क्रेडिट कार्ड, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बीजेपी सरकार की थी, भारत सरकार ने, एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना चलाई, 15 लाख किसानों का खाता एनपीए हो गया। और उसमें भी हमने विधानसभा के में जब हम विधायक थे, उसमें भी हमने कृषि मंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के सामने हमने आवाज उठाई थी कि आप लोन जो माफ कर रहे हैं तो एनपीए का किसानों क्यों नहीं कर रहे हैं? जो किसान डिफॉल्टर, एनपीए नहीं डिफॉल्टर हो गया, वो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उस समय 5 लाख किसान था, उसमें 5 लाख किसान का हालत खराब था एनपीए का, और अभी 15 लाख हो गया। आने अब किसान को जो एनपीए करके खाता को बैंक लोन भी नहीं दे रही है, अब उनका लोन माफ हुआ। लोन माफी योजना का भी अभी आज 4 दिन पहले न्यूज गया था, एसएलबीसी की बैठक में, ये जो रांची में बैंकर्स, सभी बैंकर्स का बैठक हुआ, उसमें आया कि ये सरकार लोन माफी में भी फेल हो गया। इसलिए ये सरकार से कोई उम्मीद अब हम लोग को नहीं है, और तो ऐसी स्थिति आ रही है कि हेमंत सोरेन जी को पटोला लेकर केंद्र के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि जब रणधीर सिंह विधानसभा में थे, जिस तरह मुखर होकर सभी चीजों को आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में पिछले सत्र में हमने देखा कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और सत्ता पक्ष ही पक्ष की भूमिका, विपक्ष कहीं ना कहीं गोंद दिखाई पड़ रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे विधायक उनके गए हैं, जो कुछ नए हैं, और जो हमारे पुराने विधायक हैं, तेतरा विधायक बहुत ऐसे के हैं जो सदन के अंदर घर गए हैं। मनोज यादव जी हैं, राज सिंघा जी हैं, आपके आलोक चौरसिया जी हैं, आपके सीपी सिंह जी हैं, सत्येंद्र तिवारी जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी की आवाज आपको उठ रही है। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। अब क्योंकि सरकार के अंदर में जेएमएम कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा होता, इसलिए कांग्रेस के लोग कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे विधानसभा के अंदर, कुछ ऐसी इशू था, बट बीजेपी के भी अपने मुद्दे बीजेपी के विधायकों ने उठाया है। थोड़ी भी कमियां तो रहती है, तो धीरे वो सब ठीक होगा। चलिए, बड़ी सारठ की अगर हम बात करें, सारठ की राजनीति, रणधीर सिंह विधायक नहीं है, पर जनता से लगातार उनका संपर्क हुआ, जनता रणधीर सिंह के दरवाजे पर लगातार आ रहे हैं और उनकी सेवा में रणधीर सिंह लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में सारठ की जनता क्या महसूस कर रही है इन दिनों?
देखिए, मैंने तो पहले भी, चुनाव के पहले भी हमने हर मेरी सभा में हमने एक बात हमेशा हम करते थे कि जो आप, जिनको आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी यहाँ आए हैं, इनको आप वोट न दें, तो उनका अरदास ही नहीं रहता है। 75 ईयर एज हो गया, अरदास ही नहीं है, वो काम क्या करे, अपना शरीर संभालेगा, स्वास्थ्य संभालेगा कि जनता काम करे। ये हमने कई बार भी लोगों को कहा, बट लोग, जिन लोगों ने वोट दिया उनको, मैं ऐसे सभी मतदाताओं को भी मैं सम्मान करता हूँ, पर लोग एहसास कर रहे हैं। भले कुछ लोग जो हार्डकोर उनके समर्थक हैं वो नहीं बोल रहे हैं चीजों को, रवि जुबान से बोल रहे हैं। आम जनता तो पायमाम कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों कल एक घटना घटी है, मेराज का मामला परसों आया है, जिसको लेकर काफी उबाल है सारठ विधानसभा क्षेत्र के पालोजुरी में, और ऐसे समय में आपने वहां पर जाकर दुखी रगों पर हाथ रखा, उनके पक्ष में बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं लोगों में फिर से विश्वास आपके प्रति दिखाई पड़ा है। आखिर क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में क्या उचित होना चाहिए? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी ने हमें सिखाई है कि किसी भी जन मुद्दे को लेके, जन समस्याओं को लेके किसी के साथ अत्याचार होती हो तो उसको मुखर होकर आवाज उठाना। तो हम लोग कास्ट ऑफ फीलिंग हम लोग नहीं देखते कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, ये हम लोग को देखने का काम है। ये तो सेकुलरवादी पार्टियां जो वोट लेती है डरा के कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी डराया गया, एक बड़े तबके कौम के लोगों को डराया गया कि डरा के कि भाई बीजेपी को हराओ, रणधीर सिंह को हराओ, और लोग झांसे में आ गए। मतलब मेरा कार्यकाल को आप देखें, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक, 5 साल में मिनिस्टर रहा, सत्ता में रहा, 5 साल हम बीजेपी का विधायक रहे यहाँ पर, जेएमएम के सरकार के एजेंस में हम यहाँ पे राइटिंग किया हमने, लेकिन कहीं भी विधानसभा के अंदर एक भी मॉबिलिटी नहीं हुआ, एक भी पुलिसिया कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई, कहीं भी विधानसभा के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा हमने होने नहीं दिया। चलिए, मैं एडवांस तैयारी करता था, मैं एडवांस तैयारी के साथ मैं हमेशा अधिकारियों को लगाम कसकर, और कहीं भी कोई पूजा फंक्शन होता था या किसी धर्म का, पहले से प्रशासन को अलर्ट करता था, मैं फौरन निगरानी करता था, क्षेत्र में भ्रमण करता था, 3 बजे 4 बजे भोर तक मैं एरिया में घूमता था, कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने देता। तो सुबह में भाग गया था क्षेत्र, जब हम क्षेत्र में घूमते थे, जानता था रोड में, पता नहीं रास्ते में रणधीर सिंह आ जाए। जितना यहाँ का पुलिस नहीं घूमता था उतना हम घूमते थे, रात को 12-1 बजे रात को पुलिस लोग हमको रास्ते में घूमता। तो आज मैं घूमता हूँ, तो आज जो घटना घटी, क्यों घटी, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय विधायक, इनका कोई लगाम नहीं है, इनका कोई काम करने की शैली नहीं है। जब से चुनाव जीते हैं, एक विधायक नहीं, कई विधायक यहां हो गए, आप जहां जाए वहां कोई विधायक मिलेगा रोड पर, सब अपने आप को विधायक समझने लगा है, उगाही चालू है क्षेत्र में सबका। जब आप रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो अधिकारी का तो मनोबल बढ़ेगा ना। जो मिराज के साथ घटना घटी, इसके पहले जो मैसा राणा के साथ घटना घटी, तो ये सारी घटनाओं की मैं लगातार मैं कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी, और जांच हो रही है इसका, जहाँ दूध का दूध पानी पानी सामने आएगा। मृतक परिवारजनों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। मैं मैसा राणा की फैमिली से भी मिला, उनको भी मैंने मदद किया हूँ, और मिराज के भी परिजन जो हैं, क्योंकि मिराज पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। 2019 में मेरा चुनाव में काफी उसने मेहनत किया था। इस बार खासे में लोगों को थोड़ा सा इधर उधर पार्टी बदला दिया, फिर भी मेरा वो समर्थक था और क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स भी था, खेलता भी था वो। मैं कल गया, उनके वाइफ से मिला, छोटे बच्चे हैं उनके, 2 लड़की लड़का है। मैं बहुत देखे वो दुखी हुआ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं कल भी बोला हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से, मैं उनकी दोनों बेटी का मैं शादी कराऊं, जितना खर्चा होगा हम अपना वेतन मत से उनको देंगे। ऐसे जहां उदाहरण है विधानसभा के अंदर में कितने गरीबों की हमने लड़की की शादी कराई। आज भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं हम लोग झूठा घड़ियालू आंसू बहाने वाले नेता नहीं है कि जो कम्युनल के कौम के नाम पर डरा के, सेकुलर के नाम पर डरा के वोट बैंक की गलत राजनीति नहीं करता हूँ। व्यवहार बोलता हूँ, लेकिन बुरा वक्त में जनता के साथ। आज जो मेराज के साथ जो घटना घटी है, उनके साथ हैं,
और आगे भी साथ रहेंगे उपेंद्र सिंह के साथ। ऐसा किसी भी घटना ऐसा अगर विधानसभा क्षेत्र में कभी भी कोई घटेगी तो सरकार और प्रशासन के वो घेरने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटे। तो रणधीर सिंह ने साफ साफ इस वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और इन्होंने विकास को प्रदेश में ठप बताया। वहीं सारठ में प्रशासन बेलगाम है और बिल्कुल लोगों की डर है समाप्त होती जा रही है। ऐसे में मेराज के साथ जो घटना घटी है उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हुए इन्होंने उनके दोनों बच्चों की शादी की भी घोषणा की। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र के साथ प्रेम समझ न्यूज़ लाइन मधुपुर।